करता है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, ध्यान देना यहाँ। ओके स्टार्ट। तो ध्यान देना, ही हैज फेल्ड, वह फेल हो गया। ही हर्ड द न्यूज, उसने ये बात सुनी। ही फेंटेड, वह मुरझा गई। मुरझा गई, फेंट मतलब बेहोश हो जाना, ठीक है। अब देखो तीन सेंटेंस आ गए, तीन सिंपल सेंटेंस हो गए। सेंटेंस लगभग मैक्सिमम दो ही देता है पेपर में, कभी कभी तीन भी दे सकता है, तो मैटर नहीं करता कितने देते, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना ये सेंटेंस कहलाता है। कोई जरूरी नहीं दो ही हो, मैंने इसलिए तीन दे दिया। He has failed, वह फेल हो गया। He heard the news, उसने समाचार सुनी। He fainted, वह मूर्छित हो गया। पहले फेल हुआ कि समाचार सुना? फेल हो गया, उसके बाद समाचार सुनी, उसके बाद मूर्छित हो गया। इसको कैसे करें? उसने इसको अब कैसे जोड़ें? अब दो में तो आईएनजी लगा नहीं सकते, क्या करेंगे? इसको नाउन में कुछ देखो, कोई स्ट्रक्चर या रूल्स नहीं होता है, सेंस के अकॉर्डिंग सिंपल बनाना खुद ही देखना है। पहले लिखेंगे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में, हियरिंग द न्यूज़, उस हियर में आईएनजी लगाएंगे जब लिखेंगे हियरिंग द न्यूज़। वो न्यूज़ का न्यूज़ किस बात की थी? फेलियर की ना, लेकिन ऑफिस फेलियर। समझ, किसी वर्ब को मैंने क्या बना दिया? नाउन बना दिया। बात मेरी समझ आई? तो सेंटेंस ऐसे भी सिंपल बनाए जाते हैं, तो रट्टा मारकर कुछ नहीं होता। तो तीन सेंटेंस को सेंटेंस सिंपल कैसे बनता है ध्यान देना। मैंने लिखा हियरिंग द न्यूज़, समाचार सुन करके, किस बात की समाचार सुन? अपने फेल होने की। ऑफिस फेलियर, फेल का वर्ब का नाउन क्या होता है? फेलियर होता है ना, तो लिखेंगे हियरिंग द न्यूज़ ऑफिस फेलियर, कॉमा ही फेंटेड, खत्म। आप प्रीपोजिशन से बना सकते हो, आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफिस फेलियर, लेकिन आगे बाय प्रीपोजिशन आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफिस फेलियर ही फेंटेड, समझना। या फिर ऐसे लिख सकते हो, हियरिंग द न्यूज़ ऑफिस फेलियर, अपने फेल होने का समाचार सुन करके ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? इधर देखो, नमन वाज बीटन बाय हर मदर, नमन को उसकी मां ने मारा, अर्थात नमन अपनी मां के द्वारा पीटा गया। ही बिकेम वेरी सैड, वह बहुत ही दुखी हो गया। हम ये सेंटेंस देख रहे हैं, इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट सेम है और इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट सेम है। नमन के लिए ये भी लिखा, ये तो है नहीं कि नमन मारा गया और मम्मी उसकी दुखी हो गई, वही दुखी हो गया। दोनों के सब्जेक्ट सेम है, लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में देख रहे हैं। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती तो पैसिव वर्ब होती, मोस्टली, हमेशा नहीं, कभी कभी वो एडजेक्टिव भी होती है। ये समझना है। बच्चे आ रहा है तुमको आशीष? एसपी, चलो ध्यान देना। नमन वाज बीटन बाय हर मदर, नमन अपनी मां के द्वारा पीटा गया। ही बिकेम वेरी, वो बहुत दुखी। अब ये देख रहे हैं, ये पैसिव में है, रट्टा मार लो, सब्जेक्ट अगर सेम हो और सेंटेंस पैसिव में हो तो हैविंग बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैविंग बीन का। इसको हटाओ और लिख दो हैविंग बीन। एक तो रट्टा हो गया हैविंग बीन बीटन बाय हर मदर, एक याद कर लो, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन का यूज कर लो। रट्टा ना मारे तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर लें। परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे तो बच्चे हैविंग लिखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में है तो पैसिव वर्ब बी की फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी। वाज का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चे? बीन होता है, बीन लिख लो और बीटन लिखा लीजिए। ये याद करें, हैविंग बीन बीटन बाय हर मदर, कॉमा नमन बीटन वेरी सैड। या तो ये कौन सही है? याद करोगे? लिखवा दे, पॉइंट में लिखवा दे, कुछ भी याद नहीं करना है, लिखना कुछ भी नहीं है, नहीं तो बहुत सारे रूल्स हैं, ऐसे लिखते जाओगे। कॉन्सेप्ट सीख लोगे, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे साल होते जाएंगे। बच्चे आ रहा है तुमको? तुमको हो, तुम सबको क्लियर हुआ? तो तुम्हें दिक्कत है क्या सर्वेश? नो सर। आ रहा है ना? फिर देखो, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लेंडर पेश, ठीक है। महेश भूपति हार गए लेंडर पेश से। ही वाज मच डिसअपॉइंटेड, वह बहुत काफी ज्यादा निराश हो गए। देखो पैसिव में है कि नहीं है? एक तो याद करो, जब पैसिव में हो सब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट को हटाते हैं और हैविंग बीन लिख देते हैं। एक तरीका परफेक्ट पार्टिसिपल जब यूज करेंगे, लेकिन हैविंग बीन डिफीटेड बाय, अब चाहे जैसे आपको हमने तरीका बताया है, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लेंडर पेश, कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं, समझ रहे हो ना? उसके बाद ही किसके स्थान पे? महेश भूपति के स्थान पे एमबी लिख देना, अपना कर लेना, महेश भूपति वाज मच डिसअपॉइंटेड, अपना तो कर लेना, कोई दिक्कत? तो ना नीचे वाला क्वेश्चन लिखा, सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, वह पढ़ने के वजह से थक गई है, और वही लेट सी लिखो भाई,
सी ले डाउन इन द बेड, वह इन बेड, तो वह बिस्तर पर लेट गई। वह पढ़ाई की वजह से थक गई इसलिए वह बिस्तर पर लेट गई। ये सेंटेंस का पैसिव में है कि नहीं? बोल जल्दी बोलो, 20 मिनट नहीं है कि नहीं? नहीं है? तुम सब बताओ कब? चलो बताओ भी। आशीष, सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ाई की वजह से थक गई, पैसिव में कि नहीं? सबसे पहली बात ये देखो, एक वर्ब टायर्ड होता है, जो टायर्ड वर्ब होता है ये बच्चे मेंटली होता है, थकना। ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, क्या होती है? मैं थक गया, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। और इंट्रांसिटिव वर्ब की कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वाज बात में थर्ड फॉर्म भले लिखे, पैसिव मत मान लेना, इसका मतलब बच्चे ये एडजेक्टिव है। क्या है? बात थक सी बात, मैंने कहा आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं, पैसिव थोड़ी हो गया। बात क्लियर हो गई? तो सी बात चलिए एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो ये बच्चे हेल्पिंग वर्ब तो हो नहीं सकती, ये लिंकिंग वर्ब है, इसमें वर्ब टू भी हो गया, फिर वर्ब टू भी हो गया। जैसे आई वाज हंग्री था, वैसे ही सी वाज टायर्ड था। समझ में? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे तो वाज में आईएनजी लगेगा नहीं, इसके पास फॉर्म में आईएनजी क्या होगा? बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग कॉमा सी ले डाउन इन बेड, सी ले डाउन इन बेड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? खुशी है आशीष? बहुत रजत, हां बोलो भाई, कौन दिक्कत है? बोलो। सेंटेंस है नहीं सही? चलो ठीक है भैया, ध्यान देना बच्चे। ये सारे क्वेश्चन देख लो, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ भी करना नहीं है। लिखा आई सॉ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह सिगरेट स्मोक कर रहा था। तो इसमें क्या करना है? इसमें क्या है, या तो रट्टा मार लो, यानी दोनों सेंटेंसेस में से कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में हो, किसमें हो? कॉन्टिन्यूअस में हो। कॉन्टिन्यूअस वाले करता यानी सब्जेक्ट और वर्ब हेल्पिंग वर्ब को हटा देते, काम खत्म हो गया सेंटेंस, खत्म हो गया। देखो आई सॉ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट, स्मोकिंग अ सिगरेट, ये हो गया आंसर। रट्टा मार लो, या तो फिर अपने आप दिमाग लगाओ कि आई से मैंने आदमी को देखा वो सिगरेट पी रहा था, ये सिगरेट पी रहा था, ये किसका है? इस आदमी का ही तो है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव ही होता है, उस एडजेक्टिव फ्रेज को इसी के साथ लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। आई सॉ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट, मैंने एक आदमी को देखा वो सिगरेट स्मोक कर रहा था। समझ में आया? सेम बात यहां लिखा, अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, एक फनी फॉक्स कुछ अंगूरों को देखा, दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन से, यानी लता से लटक रहे। लता मंगेशकर नहीं, लता मतलब क्या नाम, जो झाड़ियां वगैरह होती है, लता होती है, सीधी सी बात, ठीक है? बेल बोलते हैं ना, तो उससे लटक रहे थे। कौन? लोमड़ी लटक रही थी कि अंगूर लटक रहे थे। लेकिन ये अंगूर का डिस्क्रिप्शन है ना, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, वो अंगूर का डिस्क्रिप्शन है, उसी को साथ लिख दो, कुछ भी करना नहीं। लेकिन अ फनी फॉक्स saw some grapes, hanging from a vine, पूरा लिखेंगे, hanging from a vine। समझ में आ गया? अब यहाँ एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर, ध्यान देना, अब तो ध्यान देना बच्चे, सब्जेक्ट अलग है, प्रोनाउन अलग है, सुनना। मैंने कहा इट वाज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। अब देख लो इसका सब्जेक्ट देखना है कि, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है? आई, इसका सब्जेक्ट अलग है। अब देखो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एक ही कॉन्सेप्ट जो शुरू पढ़ा उसी से काम हो जाएगा। रूल्स पढ़ोगे, इसको कहते हैं बाय यूजिंग नॉमिनेटिव ऑप्शन। ऐसा दो सेंटेंस जिन दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग-अलग हो जाए, नॉमिनेटिव ऑप्शन कहते हैं। रट्टा भी मारे हम। अब देखिए दोनों का सब्जेक्ट अलग है तो दोनों सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? इट वाज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था, बताओ वर्ब टू भी है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो आईएनजी लगाना है, सब्जेक्ट अलग है, दोनों सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? दोनों सब्जेक्ट लिख लो। अब इसके मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे तो आईएनजी लगाएंगे, बाद में तो आईएनजी लगेगा, किसमें लगाना है? बीइंग। लिखेंगे इट बीइंग अ हॉलीडे, कॉमा आगे ऐसे लिख दो, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं? अब अगर यही सब्जेक्ट सेम ना होता तो केवल बीइंग लिखा रहता, दोनों सब्जेक्ट नहीं। अगर सब्जेक्ट अलग है केवल सब्जेक्ट लिखना पड़ा, और कोई भी अंतर नहीं। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हो गया? थैंक यू क्लास कर, इसी से आगे बढ़ते हैं।